अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आप सब खैरियत से हैं? देखिए हर्फों का जोड़, हर्फों को हम किस तरह से जोड़ेंगे और जोड़ते वक्त हमें सीन, शीन, स्वाद, स्वाद किस तरह बनाना है। धूप तेज है ना बेटा। देखिए सीन असल रूप जो है वो ये है सीन का। और जब हम किसी चीज में, किसी भी हर्फ में हम सीन को जोड़ेंगे तो सीन का ये शुरुआती हिस्सा बनेगा, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। और अगर आखिर में सीन आ रहा है तो पूरा मुकम्मल बनेगा। देखिए ये 4 लेटर है, ये 5 लेटर, ये 4 लेटर, ये 3 लेटर। देखिए आप लोग, और जहां समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे सवाल करिए एक मिनट।
देखिए ये साग है, अलिफ लगा हुआ है, अलिफ वही 9 लेटर है, अलिफ ने सीन को जोड़ लिया। अलिफ के बाद अब हम सेपरेट अपना लेटर हर्फ लिखेंगे। सीन अलिफ लाम साल, शीन अलिफ मीम, शीन अलिफ शा मीम। देखिए हर हर्फ पर आप गौर करिए, उर्दू में हर हर्फ आखिर में पूरा बनता है, मुकम्मल बनता है, जबकि उर्दू में बीच में दरमियानी हिस्से में वही लेटर जोड़ते टाइम शॉर्ट हो जाता है, छोटा कर दिया जाता है उसको। और जो 9 लेटर हैं वो कभी छोटे नहीं होते हैं, वो मुकम्मल एज इट इज वैसे ही लिखे जाते हैं। शादाब, सच, शाख, साबिर, स्वादिर, सोच, सजावट, सरपट। देखिए जीम का जोड़ने का हिस्सा ऊपरी हिस्सा आ जाएगा और नुक्ता आ जाएगा। हासिल, हाजिर, सड़क, साफ, साहब। जिसका हो गया है अब वो अपना पार्ट नंबर 2 सबक नंबर 61 सबक नंबर 8 पेज मैडम नंबर 61 सबक नंबर 8 ओपन कर लीजिए। एक सवाल कर आज सकता हमारा हूँ? सबक है असलम। मैडम एक सवाल था छोटा सा। असलम और जावेद की गुफ्तगू। हेलो जी हेलो मैडम जी हाँ हेलो। जी, ये स्वाद और द्वाद जो आपने बनाए हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं वैसे जी बने, मगर वो कुछ वैसा आ नहीं पा रहा है। थोड़ा सा एक बार उस पर जोर जी दीजिएगा जरा। देखिए कैसे? देखिए स्वाद और स्वाद का देखिए जी उर्दू में 2 बनता है ऐसे, और उर्दू की गिनती 3। अब देखिए जी 2 से हम स्वाद बनाएंगे। ये 2 पहले 2 नंबर बनाया हमने। अब देखिए जी इसको यूं घुमा देंगे और इसको हम गोलाई हिस्से में दे देंगे, तो ये हो जाएगा स्वाद। ऐसे बनाया, इसको गोल किया, इसको लेके यूं कर दिया। और वेरी गुड। सबसे आसान तरीका देखिए, आपने उर्दू की गिनती 2 ऐसे बनाया, इसको देखिए नीचे लाकर हम इसको गोलाई शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से टच कर देंगे। और नंबर 3 उर्दू का 3 नंबर से हम सीन बनाएंगे। 1 2 इसको गोल कर देंगे जी ये सीन हो जाएगा। बनाइए, प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह आ जाएगा। देखिए मैं एक बार और बता रही हूँ, आप अच्छी तरह से देखिएगा। ये देखो ये 2 बनाया, 2 बनाने के बाद यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, गोलाई के बाद इसको यूं कर देंगे, स्वाद बन जाएगा। और सीन और शीन के लिए 1 2 इसको गोलाई दे देंगे, और जो अगर सीन है तो नुक्ता नहीं रखेंगे और शीन है तो 3 नुक्ते रखेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। आ जाएगा, मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। उर्दू के नंबर 2 से बनेगा स्वाज़ात और उर्दू की नंबर 3 से बनेगा सीन शीन। सबक नंबर 8 पर आज हम पढ़ेंगे असलम और जावेद की गुफ्तगू। पेज नंबर एक बार वो बता दीजिएगा मैडम। मैम पेज नंबर कौन सा है? जी पेज नंबर पेज नंबर 61 जी। सबक रजिया और अम्मी के गुफ्तगू के बाद वाला सबक 8।
आज हम पढ़ेंगे असलम और जावेद की गुफ्तगू, वार्तालाप, कम्युनिकेशन। असलम, मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 61। असलम साहब, देखिए साहब आज हमने लिखा है साहब। मुझे अब्दुल रशीद साहब ने भेजा है। जावेद, किस लिए? असलम साहब, मुझे काम चाहिए। जावेद, क्या काम कर सकते हो? असलम, झाड़ू, पोछा, बर्तन, चौका, खाना पकाना, सभी कुछ आता है। जावेद, अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते थे? असलम, मुंबई में। जावेद, कहाँ के रहने वाले हो? असलम, दिल्ली का। जावेद, क्या तुम्हारे पास कोई शिनाख्ती कार्ड है? शिनाख्ती कार्ड, पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन जिससे होता है। जावेद, क्या तुम्हारे पास कोई शिनाख्ती कार्ड है? असलम, जी साहब, है, वोटर कार्ड और आधार कार्ड है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। जावेद, तो क्या तुम ड्राइविंग भी जानते हो? असलम, जी। जावेद, कभी किसी की गाड़ी चलाई है? असलम, जी, मुंबई में जिस घर में काम करता था, कभी कभार वो लोग मुझसे अपनी गाड़ी भी चलवाते थे। जावेद, तुम्हारे खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई? असलम, नहीं साहब, कभी नहीं लिखी गई। जावेद, प्लीज जो भी है आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए, अपना डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग सब लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं? रोज रोज मैम बताती हैं, हर संडे बताती हैं, आप लोग के समझ में ही नहीं आता। इतने बड़े हो गए, मिच्योर हैं, फिर भी समझ नहीं आता है। म्यूट कर दिया करें ना आप लोग। सभी घर पे पढ़ रहे हैं, सबके घरों में शोर होता है। हर हफ्ते मैम को समझाना पड़ता है। प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस, कर लेंगे। अब जो भी है प्लीज कर लेंगे, गुस्सा ना करें, कर लेंगे। प्लीज कर लीजिए मेहरबानी करके। सॉरी मैम, बट हर हफ्ते आपको समझाना पड़ता है। सभी बड़े ही हैं, लेकिन फिर यस भी यस समझ यस में यस, नहीं हो आता। जाता है, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, सॉरी। कर लेंगे, कर लेंगे। अनजाने में हो गया होगा, कर लेंगे। जावेद, तुम्हारे खिलाफ कभी कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई? असलम, नहीं साहब, कभी नहीं लिखी गई। जावेद, तुमसे गाड़ी की मरम्मत भी हो सकती है क्या? असलम, नहीं साहब, ये काम मुझसे नहीं होगा। जावेद, मुंबई वाले साहब के यहाँ तो तुम क्या क्या करते थे? असलम, वैसे तो मुझे घर की साफ सफाई के लिए रखा गया था, मगर मुझसे खाना भी पकवाते थे। जावेद, तनख्वाह कितनी लोगे? असलम, जो आप मुनासिब समझें दे देना। जावेद, देखो भाई, काम के साथ साथ घर की चीजों का ख्याल भी रखना होगा। असलम साहब, मुझसे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप इत्मीनान रखिए। जावेद, ठीक है, पहले हम तुम्हें आरजी तौर पर रखेंगे। आरजी माने अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी। जावेद, ठीक है, पहले हम तुम्हें आरजी तौर पर रखेंगे। अगर तुम्हारा काम पसंद आया, हमें तसल्ली बख्श लगा, तो मुस्तकिल तौर पर रख लेंगे। मुस्तकिल, रेगुलर। जी अच्छा। जावेद, 2-4 रोज के बाद मालूम कर लेना। असलम, मैं सोमवार को मालूम करने आ जाऊं साहब। जावेद, हाँ आ जाना। असलम, शुक्रिया। अब देखिए, ये असलम और जावेद की है। अब यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी के लिए अल्फाज मायने भी दिए हैं, और जुमलों को पूरा कीजिए। जुमलों को पूरा कीजिए, मेक द सेंटेंस, वाक्य बनाओ। ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी लिख लीजिए इसमें। चलिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ। नंबर 1 में पेज नंबर 64, ड्राइवर गाड़ी लिख लीजिए, गाड़ी चलाता है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर उस्ताद सबक पढ़ाता है, सबक लिख लीजिए।
असलम घर की सफाई भी करता है। पहले में असलम, दूसरे में घर की सफाई अब नंबर 4 पर है कारीगर। कारीगर मकान बनाता है। नंबर 5 पर है मिस्त्री। मिस्त्री मिस्त्री मकान की, इसमें भी मकान है, मरम्मत करता। देखिए इसमें ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब सवाल दो में है, इन जुमलों को पढ़िए, समझिए और अंग्रेजी या हिंदी में इसका तर्जुमा कीजिए। जावेद असलम से ज्यादा काम करवाता है, ये आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। जिसका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में करेगा, जिसका मीडियम इंग्लिश है वो इंग्लिश में करेगा। मालिक ड्राइवर से कार चलवाता है, बेगम साहिबा धोबी से कपड़े धुलवाती हैं, माँ बच्चे को आया से दूध पिलवाती है, इंजीनियर कारीगर से मकान बनवाता है, उस्ताद तालिबे इल्म से मश्क करवाता है। क्या आपको अपने से लिखना है, आप लिखिएगा, उर्दू में नहीं लिखना है। ये आपको अपनी जो जबान आपको आती है, जिस भाषा में आप एक्सपर्ट है, उस भाषा उस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं थे, ग्रामर नहीं थी। ये कर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद फिर हम शायरी का हिस्सा पढ़ते हैं।
चलिए, हो गया ये, आपके जुमले मुकम्मल हो गए। अब है सबक नंबर 18 लास्ट, इस बुक में शायरी का हिस्सा और पेज नंबर 166। आप लोगों का राइटिंग वर्क मुकम्मल हो गया? यस मैम, हो गया। चलिए, सबक नंबर 18 पे आ जाइए, शायरी वाला हिस्सा, पेज नंबर 166। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल का है तराना-ए हिंद। देखिए, तराना-ए हिंदी अल्लामा इकबाल का ये तराना है, आप लोगों का सुना हुआ होगा। इसमें बहुत शॉर्ट दिया गया है, ये मुख्तसर सा है, कुछ इसमें से मिसरे हटा दिए गए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोल बोले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। देखिए, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल, कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल, अल्लामा इकबाल अपने आप को खातिब करते हुए कह रहे हैं, इकबाल, कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्दे नेहा हमारा। सारा समझ में आ रहा है ना? इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? सुना भी हुआ है माशाल्लाह, ये तो काफी पुराना है, अल्लामा इकबाल का मशहूर तराना है। गौर करने की बात अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल 1877 ता 1938 सियालकोट मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब में पैदा हुए थे। इनके बुजुर्ग कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके बुजुर्ग जो थे ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इब्तदाई तालीम उन्होंने सियालकोट में हासिल की, फिर लाहौर चले गए। फलसफे में एमए की डिग्री हासिल करके वो खुसूसी तालीम के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और जर्मनी से फलसफे में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। इकबाल मशरिक और मगरिब के फलसफे, मजहब, साइंस, तारीख और सियासी सूरत हाल से पूरी तरह आशना थे। उन्होंने शायरी के जरिए मुल्क और मिल्लत को खुलूस, मोहब्बत, हुब्बुल-वतनी का पैगाम दिया। उर्दू में इकबाल के 4 मजमूए मिलते हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमुगान हिजाज। ये आपका सवाल है, अल्लामा इकबाल के कितने शायरी मजमूए हैं? उन्होंने बच्चों के लिए आम मौज़ूआत पर बहुत सी नज़में लिखी हैं, मसलन बच्चे की दुआ, तराना-ए हिंदी, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, पहाड़ और लहरी, जुगनू वगैरह। नज्म, नज्म उर्दू शायरी की अहम सिंफ है। नज्म शायरी की उस सिंफ को कहते हैं जिसमें किसी ख्याल को तसलसल के साथ पेश किया जाए। नज्म के तमाम शेर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तराना-ए हिंदी एक मशहूर नज्म है जिसमें हिंदुस्तान की तारीफ की गई है। ये हमारे मुल्क का कौमी तराना भी है। इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? इकबाल की पैदाइश सियालकोट मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब में हुई।
आपके पास है, जवाब लिखिए। देखिए, इकबाल की पैदाइश सियालकोट मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब में हुई। छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपका काम मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। न जाने कब क्लास उर्दू अकेडमी में लगेगी, इसलिए मैं बोर्ड की हेल्प ले रही हूँ। तो प्लीज आप लोग भी अपना काम, इकबाल के उर्दू शायरी मजमू के नाम बताइए। इकबाल के